जय माता की सभी संगत को। तो जिन बच्चों को सांप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और जिन बच्चों के घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, देखो बहुत बच्चों के सवाल आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि हमारे साथ बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे घर में कुछ देवी देवता ऐसे हैं, जैसे सबल सिंह बावरी हो गए, पीर हो गए, हमारे सभी कार्य जो है उलट पुलट हो गए हैं और हमें देवताओं की कृपा नहीं मिल पा रही है। हम जितना पूजा पाठ करते हैं हमें उसका दुष्प्रभाव ही मिल रहा है। और सांप बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। कई बच्चों को तो रंग बिरंगे सांप दिखाई दे रहे हैं, कईयों को सांप डसते हुए दिखाई दे रहा है और ज़्यादातर काले सांप आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनके दो कारण हैं क्यों ये आपको दिखाई दे रहे हैं और इसका आप क्या उपाय कर सकते हो। तो समस्या के कारण और उपाय आपको दोनों चीज़ इस वीडियो में बताएंगे। और जैसे होलिका का त्यौहार है ना, तो आप इस पे कर सकते हो। दिवाली के त्यौहार पे जब जब ये बड़े त्यौहार आते हैं तब तब ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हावी प्रभावी हो जाती हैं और परेशान करती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सांप हमें क्यों दिखाई देते हैं। और जब भी हमें सांप दिखाई देता है उसके 1 या 2 दिन के बाद हमारे घर में नुकसान हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, बीमारी आ जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम जरूर होती है। और जब भी हम अमावस निकालते हैं तब भी हमारे साथ ऐसा होता है। तो प्रथम कारण है आपके पितरों के नाम का। देखिए, अगर आपके पितरों को बल नहीं मिल रहा है, आपके पितर भूखे हैं, प्यासे हैं, आपसे कुपित हैं, मलिन हैं, अपने पितरों के निमित्त आपको उपाय जरूर करने चाहिए। पितरों के गहने जरूर रखो। बहुत सारे वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप चैनल पे जाके उनके गहने कैसे रखते हैं, क्या सेवा करते हैं, वीडियो चेक कर सकते हो। दूसरी बात है कि जिनके घर में पीर बावरी 5 बावरियों में से कोई धुक रहा है, या जैसे पीर अस्तबली धुक रहे हैं, कोई और पीर आपके यहाँ धुक रहा है और फिर भी आपको बहुत ज़्यादा सांप दिखते हैं, और जिस दिन आपको सांप दिखते हैं वो डसते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर उन्होंने डस लिया तो आपके घर का कोई ना कोई कार्य बिगड़ जाता है। ये क्यों होता है और ये समस्या किन लोगों के अंदर ज़्यादा आती है। देखो, पितृदोष के कारण भी आपको सांप दिखाई देंगे। कई लोगों के घरों में छोटे 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 सांप निकल भी जाते हैं, जैसे काले काले सांप होते हैं, बहुत ही छोटे, बहुत ज़्यादा निकलते हैं, अजीब अजीब तरह के। कई बार जैसे कान खजूरे भी आपके घर में इसमें निकलते हैं। तो ये चीज़ें जो है सोचने समझने की होती है। अगर देखो नॉर्मली 1-2 बार आपके साथ हो रहा है, सामान्य चीज़ है, आप टेंशन नहीं लोगे। अगर आपके साथ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी हर 2-3 दिन के बाद आपको ऐसा होता है, दबाव पड़ रहा है, आपको सपने में ऐसे दिखाई दे रही हैं ये चीज़ें, तो ये क्या लक्षण है। आपका कुल देवता जाहर वीर महाराज माना जाता है। अगर आपके घर में बावरी दुख रहे हैं ना और आपको सांप बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, या फिर बावरी नहीं भी दुखते हैं तब भी आपको सर्प बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो ये होती है जाहर वीर जी के नाम की आपके घर में, जो जिनको छड़ी वाले बाबा कहा जाता है, बागड़ वाले पीर भी कहा जाता है, और जाहर वीर महाराज भी कहा जाता है, और गुग्गा पीर महाराज भी कहा जाता है। और इसको राजस्थान के एरिया में इनका बागड़ में जो है इनकी शीश मड़ी बनी हुई है, उधर के एरिया में इनको नाग देवता भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये कुपित होते हैं ना, तो इनको जैसे वरदान मिला है कि 52 पीर इनको मिले थे, क्योंकि ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे, और 52 पीर इनको मिले थे कि तुम्हारे नीचे ये 52 पीर कार्य करेंगे तुम्हारे सनिध में। यानी कि अगर किसी के घर में कोई भी पीर की लाग है, चाहे वो कोई भी पीर हो, पीर मतलब पीर होता है, वीर कहा जाता है, तो इनको अब धीरे धीरे लोग इनको पीर कहने लग गए हैं। सबल सिंह भी पीर हो गए, पंचो बावरी होते हैं ये भी पीर हो गए, जो पंज पीर कहे गए हैं, जैसे मोहम्मदा पीर हो गए, शेरगंज पीर हो गए, ये सारे के सारे जो हैं इनके साथ चलते हैं, इनको इनका जो है सनिध प्राप्त है। नाहर सिंह वीर हो गए। तो आपको ये जो जाहरवीर महाराज होते हैं ना, गोगा पीर जी बागड़ वाले, इनके नाम के उपाय करने चाहिए। अगर ये कुपित है ना, तो आपके घर में कोई भी आप पीर फकीर धोख रहे हैं और आपको फायदा नहीं मिल पाएगा इस चीज़ का। सांप दिखना इस नाग देवता के प्रकोप के कारण आपके साथ ये सब होता है। और अगर ये नाग देवता कुपित हो गए ना, तो इनको मनाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। अब इनको मनाने के लिए छोटे उपाय मैं आपको बता देती हूँ। सबसे प्रिय भोग होता है इनका फल। फल जो पेड़ पे लगते हैं वो फल नहीं होते, एक गुड़ और आटे से बनते हैं, घी या तेल में उनको तला जाता है, वो फल होते हैं। चूरमा इनका चढ़ता है,
भाई खिचड़ी इनको चढ़ती है इन पीर के नाम की। और अगर आप डेली वेज में इनको देना चाहते हो तो लड्डू इनका भोग होता है। और अब जैसे बहुत बच्चों के घर में जैसे जैसे त्योहार नज़दीक आता है, कोई भी अमावस पूर्णिमा कुछ भी ऐसा त्योहार आ रहा है, स्पेशली नवमी के दिन, अष्टमी के दिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है ना, और अगर इस पीर की आपके घर में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप बहुत ज़्यादा समस्या में आ सकते हो। सबसे पहले आप इस पीर को मनाएं, इसके बाद ही आपके घर के जो बावरी पीर हैं वो आपकी रक्षा करने में, सुरक्षा करने में सक्षम होंगे, क्योंकि इन्हीं के जो गोरखनाथ का धूना होता है उसी धूने पे ये सारे पीर फकीर खेलते हैं और उन्हीं को ये गुरु मान के चलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं आप लोगों को समझ में नहीं आती और आप लोग परेशान होते रहते हो। तो कारण आपको बता दिए हैं, उपाय भी आपको बता दिए गए हैं। अब इनको मनाने के लिए इनकी सेवा क्या कर सकते हो, जैसे आपने करनी है 11, 21, 31 दिन की सेवा, तो किसी भी शुक्ल पक्ष की 9वीं से आप इनकी सेवा शुरू करोगे और आप खेड़ा जी महाराज को सींचोगे। आपको गुग्गा माड़ी में जाना है, कहीं भी जहाँ गोरखनाथ मंदिर हो या गोगा मैडी हो, वहाँ पे जो गुरु गोरखनाथ का धूना होता है ना, वहाँ पे आपको प्रसाद चढ़ा के आना। अब देखो 11 दिन की सेवा में डेली लड्डू कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप बतासे का भोग लेके जाओगे और वहाँ पे आप मत्था टेक के मना के आओगे उनको, हे गुरु गोरखनाथ, हमारे ऊपर जो ये हमारे कुल देवता कुपित हो गए हैं, आप कृपा करके इनको मनाने की हमारे ऊपर कृपा करो। तो ये सेवा हो गई। घी का आपको दीपक लेके जाना है श्री गुरु गोरखनाथ महाराज का, और गोगा जी के नाम का आपको तेल का दीपक लेके जाना है। घी, बूरा चीनी या फिर शक्कर या गुड़ और रोटी, इनसे आपको चूरमा इनके लिए बना लेना है। 5 पेड़ियाँ आप चूरमे की बनाओगे, किसी भी गोगा मैडी में आपको लेकर के ये जाना है। नीली इनकी चादर चढ़ती है। आप झाड़ू भी इनके स्थान पे चढ़ा सकते हो, झाड़ू और नमक भी लोग बहुत ज़्यादा चढ़ाते हैं अगर आपको स्किन में भी प्रॉब्लम है। तो ये छोटी छोटी सी जो जानकारियां हैं चैनल के माध्यम से लेके आते रहते हैं। जिनको सांप दिखते हैं, होली दिवाली पे ज़्यादा परेशान करते हैं, वो अपने घर के कुल देवता नाग देवता का ये उपाय करें, तब जाके आपके घर में जो भी वीर फकीर हैं, आपकी देवी कुल देवता हैं, अगर आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो वो आपका धीरे धीरे साथ देने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर इस देवता की आपके घर में कोई पूजा और सूतक पातक हो जाता है तो ये देवता जो है सूतक पातक को नहीं मानता है, ये अपनी पूजा लेता ही लेता है। भादवे के महीने में आप इनके लिए साधना भी कर सकते हो। इनकी अगर साधना करना चाहते हो तो इनका जहाँ इनका धूना होता है उन गुरुओं से जुड़ करके आप मंत्र ले सकते हो। तो ये जानकारी थी सांप दिखने के ऊपर। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। सभी को जय माता की।